दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरौ मंगलम दिशतु मे सदाशिवः कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलौ विज्ञानधामावुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनितौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौहितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हमारे एक मित्र का प्रश्न, फटिक शिला बैठे दो भाई, इस चौपाई के बारे में कुछ बताएं। देखिए, यह चौपाई सुंदर कांड के 29वें दोहे के पास है। फटिक शिला बैठे दो भाई, इसका अगर केवल शब्दार्थ लगाया जाए तो सीधा सीधा मतलब है कि दोनों भाई यानी राम और लक्ष्मण फटिक शिला के ऊपर बैठे थे या बैठ गए, किंतु इतना ही अभीष्ट नहीं। ये थोड़ा जानना होगा कि फटिक शिला क्या है, फटिक शिला पर ही क्यों बैठे, कितनी बार फटिक शिला पर बैठे, बहुत सारी बातें। तो फटिक शिला शब्द का प्रयोग और भी कई जगह किया है साहित्य में लोगों ने। जैसे रत्नाकर जी ने कहा, फटिक शिला के बाद विशाल मन विस्मय बोहत, महाकवि रत्नाकर। सूरदास जी ने भी प्रयोग किया, जो गज फटिक शिला में देखत दसन निडारत हति। जो गज फटिक शिला में देखत, जैसे हाथी फटिक शिला में देखता है, जो गज फटिक शिला में देखत दसन निडारत हति, तो उसको अपने दांतों से तोड़ने लगता है, उसमें अपनी परछाई दिखती है। सरस्वती की आराधना में भी शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माद्याम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांधकारापहम। फिर आगे हस्ते स्फाटिक मालिकम, हस्ते स्फाटिक मालिकम, हाथ में स्फटिक माला, हस्ते हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतीम पद्मासने संसदाम वंदेताम परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदाम शारदाम। तुलसीदास जी ने अपनी गीतावली में बहुत सुंदर इसका प्रयोग किया है। एक छंद में वो लिखते हैं, फटिक शिला मृदु विशाल, फटिक शिला मृदु विशाल संकुल सुर तरु तमाल, ललित लता जाल हरत छवि बितान की, मंदाकिनी तटन तीर मंजुल मृग बिहग भीर, धीर मुनि गिरा गंभीर साम गान की, मधुकर पिक बरही मुखर सुंदर गिरि निरझर झर, जलकन घन छाह छन प्रभा नौ भान की, सब ऋतु ऋतुपति सब ऋतु ऋतुपति प्रभाव संतत बहाई, त्रिविधि बाऊ
जन बिहार बाटिका नृप पंचबान की, विरचित तहा पर्णशाल, विरचित तहा पर्णशाल, पत्तों की कुटिया, विरचित तहा पर्णशाल, अति विचित्र लखन लाल, निवसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी, निवसत जहाँ नित कृपालु राम जानकी, और निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित सैन, प्यास परस पर पीयूष प्रेम प्राण की। फटिक शिला मृदु विशाल संग, फटिक शिला से ही शुरुआत करते हैं इसकी, फटिक शिला मृदु विशाल, यानी वहां पर जो फटिक शिला थी वो कोमल भी थी और विशाल भी थी, और सुरतर तमाल, संकुल सुरतर तमाल, वृक्षों के सुंदर वृक्षों के बीच में सुशोभित हो रही थी। ये वर्णन है, चौपाई तो सुंदरकांड में है, लेकिन इस फटिक शिला का वर्णन इसके पहले भी आया है। जहां तक मेरी दृष्टि पहुंच रही है तो फटिक शिला का वर्णन 3 बार आया है। फटिक शिला पर बैठने का, भगवान राम के फटिक शिला पर बैठने का विवरण 3 बार आया। इससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है कि 3 ही बार है, लेकिन जहां तक मेरी दृष्टि पहुंची तो वो 3 ही जगह पर फटिक शिला पर बैठे। कहां कहां बैठे? एक बार तो अरण्यकांड में बैठे, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। फटिक शिला पर बैठे। फटिक, ये स्फटिक शब्द संस्कृत में है, आदि सा स्फटिक, दंत सा आदि। स्फटिक शिला जो है उसी का अपभ्रंश है फटिक शिला। फिर किष्किंधा कांड में आता है 12वें दोहे के करीब में, ये तो अरण्य कांड के पहले दोहे के पास ही है, और किष्किंधा कांड के 12वें दोहे के लगभग। मंगल रूप भयऊ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। अब चूंकि वहां निवास कर रहे हैं और कुटी के सामने फटिक शिला है, तो जाहिर है जब कुटी से बाहर निकलेंगे तो उसी पर बैठेंगे। तो मंगल रूप, और किष्किंधा में ही निवास कर रहे हैं, ऋषमुख पर्वत के पास में, प्रवर्षण पर्वत पर। तो मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फिर फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। अरण्य कांड में सीता के साथ बैठे थे, 99 उनकी रास लीलाएं हो चुकी थी, सभी अंतिम लीला आधी हो चुकी थी, आधी रह गई थी, जयंत ने विघ्न डाल दिया, वो फिर कृष्णावतार में उन्होंने पूरी की। तो यहां किष्किंधा कांड में सीता नहीं है, सीता लंका जा चुकी हैं, रावण ले जा चुका है, अब दोनों भाई हैं। तो फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, लेकिन दोनों में समानता देखी। अरण्य कांड में भी बैठे फटिक शिला अति सुंदर, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया, और यहां पर भी फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, अत्यंत शुभ्र श्वेत, सुहाई सुंदर है। और सुख आसीन तहां दो भाई, वहां दोनों भाई राम और लक्ष्मण सुख आसीन, सुख के साथ बैठे हुए। उसके बाद में फिर सुंदरकांड के 29वें दोहे के पास में, जब सीता की खोज खबर लेकर के और सुग्रीव के साथ हनुमान जी और अन्य वानर राम से मिलने आ रहे हैं, तब हालांकि वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण में ये दिखाया गया है कि राम और सुग्रीव एक ही पास बैठे हैं, लेकिन तुलसी ने ये दिखाया कि पहले सुग्रीव से मिले और फिर सुग्रीव के साथ में वो राम से मिलने के लिए गए। तो सुंदरकांड में देखिए,
राम कपिन जब आवत देखा, ये प्रश्नगत जो चौपाई है ये यही की। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेखा, तो फटिक सिला बैठे दो भाई, फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। ये फटिक शिला, ये स्फटिक है क्या? स्फटिक एक मणि होती है, श्वेत, शीशे की, कांच की तरह से होती है, लेकिन शीशा कांच जो होता है वो सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है, और ये बहुत महंगी मणि होती है। इसका ये प्राकृतिक रूप से जो बनी होती है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जब कैलाश से तपस्या करके नीचे उतरे तो उनके हाथ में दो ही वस्तुएं थी, स्फटिक शिवलिंग और एक ग्रंथ सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी एक तंत्र का ग्रंथ है और उसमें बहुत सारे आश्चर्यजनक परकाया प्रवेश और जाने क्या क्या बहुत सारे विधान उसमें दिए गए। और वो स्फटिक शिवलिंग लेकर के जब आए नीचे मैदान में, पहाड़ों पर, तो जो जोशी मठ है वहाँ पर, उस जो आज भी शंकराचार्य का आश्रम है वहाँ पर वो स्फटिक शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन मैं कर चुका हूँ। रामेश्वरम में जब कभी आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर एक मणि दर्शन होता है प्रातःकाल, और 50 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगता है। उसके लिए कोई ये जरूरी नहीं कि आप स्नान करके जाएं, लेकिन 6 बजे तक वो सब हो जाता है, रात में ही लाइन में लगना पड़ता है। तो वो भी स्फटिक का शिवलिंग ही है, और स्फटिक के अर्घ्य में वो विराजमान है, वही मणि दर्शन है। यानी जो मणियां हैं उसमें इनकी गणना होती है। प्रत्येक ग्रह की शांति के लिए या उसको अप करने के लिए यदि योग कारक है और कमजोर पड़ रहा है तो अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग मणि का के धारण करने का विधान है। जैसे सूर्य यदि योग कारक है लेकिन कमजोर पड़ रहा है किसी कारण से, अनेक कारण होते हैं उसके कमजोर होने के, कहीं षडबल जिसको बोलते हैं, षडबल में भी किसी भी बल से, किसी भी 6 प्रकार के बल में से किसी भी प्रकार के बल में कमजोर पड़ता है और है योग कारक, तो उसकी शक्ति को अप करने के लिए माणिक के धारण किया जाता है। चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा प्रवाल, बुध के लिए पन्ना हरे रंग का, और बृहस्पति के लिए पुष्पराग पुखराज पीला। और इनके ये अलग अलग उंगलियों में और अलग अलग धातुओं में धारण करते हैं, वो विस्तार में नहीं जाएंगे। ऐसे ही शुक्र के लिए हीरा है और शुक्र के लिए स्फटिक मणि भी है, और शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेदक, और केतु के लिए कैटसाई या लहसुनिया। ये सब रत्न महंगे होते हैं। और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र, लोग कहते हैं कि पहले रत्न कहाँ थे? ऋग्वेद के पहले मंत्र में ओम अग्निमीडे रत्नम, वहाँ रत्न शब्द आया है, पहले ही मंत्र में आया है। सबसे प्राचीन, धरती पर सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का सबसे जो पहला मंत्र है उसमें अग्नि शब्द और रत्न शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये रत्न है, मणिमाणिक आदि, माणिक्य, तो ये बहुत महंगे होते हैं। तुलसीदास ने लिखा भी है इस विषय में। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा कि मणिमाणिक महंगे किए। माणिक एक पहला ले लिया, सूर्य पहला ग्रह है,
बाकी आगे और 9 ग्रह है, 8 ग्रह और है, 9 मिलाकर के 9 ग्रह। तो एक ग्रह ले लिया, उसका प्रतीक ले लिया माणिक्य, लाल रंग का होता है। ये सोने में ये जो रिंग फिंगर है अनामिका में धारण किया जाता है। तो मणि माणिक महंगे किए, तुलसीदास दोहावली, मणि माणिक महंगे किए और सहेंगे तृण जलनाज। जो अनाज है मनुष्यों के खाने के लिए, पोषण के लिए, अथवा पशुओं के खाने के लिए घास चारा जो भी है, ये सस्ते हैं। लेकिन माणिक्य आदि जो मणियां हैं, जो रत्न हैं, वे महंगे हैं। तो मणि माणिक महंगे किए और सहेंगे तृण जलनाज। जल भी सस्ता है, हालांकि आज तो बहुत महंगा हो गया है मिनरल वाटर, लेकिन कभी सस्ता था और अभी भी गांव में सस्ता है। पैसे नहीं पड़ते, लोग गर्मियों में प्याऊ भी लगवाते हैं। तो मणि माणिक महंगे किए और सहेंगे तृण जलनाज। वो तुलसी एते जानिए, तुलसी एते जानिए। तुलसीदास जी कहते हैं इससे समझ लेना चाहिए, इससे समझ लो भैया। तुलसी मणि माणिक महंगे किए और सहेंगे तृण जलनाज, क्योंकि उनकी सबको जरूरत, उनके बिना रह नहीं सकते। सहेंगे तृण जलनाज, तुलसी एते जानिए राम गरीब निवाज। दीन दयालु है भगवान, इससे स्पष्ट हो जाता है। मैं भी जब बाहर गया तीर्थ यात्रा में, तो वहाँ और चीज़ों से ये मणियाँ, और मणियों में भी स्फटिक मणि, स्फटिक मणि का शिवलिंग, स्फटिक मणि का श्रीयंत्र, स्फटिक मणि की माला, बहुत सारी चीजें लाए। वो सब बहुत महंगी पड़ती। और स्फटिक मणि जो है, स्फटिक की माला सरस्वती जी के हाथ में, और स्फटिक की माला पहनने का शास्त्र विधान के अनुसार, वैसे तो कोई भी पहन ले, लेकिन शास्त्र विधान के अनुसार स्फटिक माला धारण करने का उसी व्यक्ति को अधिकार होता है जो अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे के अज्ञान को दूर कर सके, दूसरे की शंकाओं का समाधान कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा जो जगत गुरु शंकराचार्य वगैरह होते हैं, ये शैव होने के कारण रुद्राक्ष का तो माला धारण ही करते हैं, और साथ में स्फटिक का भी माला इनके गले में होता है। पहनने को कोई भी पहन ले, और शोभा के तौर पर तो लोग शीशे कांच की माला भी पहन लेते हैं स्फटिक के नाम पर, कि पारदर्शी लगती है, लेकिन उसकी बहुत सारी पहचान होती है। अंधेरे में आप उसको रगड़ेंगे, चिंगारी निकलेंगी, ऐसे शीतल है, शरीर पर धारण करने पर गर्म हो जाती है, बहुत सारी विशेषताएं उसकी होती है, बहुत फर्क होती है उसकी। तो ऐसी स्फटिक शिला, पूरी शिला, शिला वाला सिल्ली, एक रॉक, एक चट्टान, एक खंड उसका जिस पे बैठा जा सके बड़ा, यह प्रवर्षण पर्वत पर राम लक्ष्मण की कुटी के सामने एक शिला पड़ी हुई थी जिस पर वो बैठा करते थे। मुझे वहां जाने का मौका, किष्किंधा जाने का तो मौका मिला। किष्किंधा में पंपा सरोवर के दर्शन किए, जो ब्रह्मा ने अपने हाथ से स्वयं निर्माण किया था। इस धरती पर 4 सरोवर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाए। पंपा सरोवर कर्नाटक किष्किंधा में, और मान सरोवर तिब्बत में, बिंदु सरोवर महेसाणा डिस्ट्रिक्ट के सिद्धपुर में, कपिल मुनि की जन्मस्थली, और नारायण सरोवर ये भी गुजरात में। पंपा सरोवर पर एक रात रुकने का भी सौभाग्य मिला, और वहाँ पर बहुत सारे स्थान भी देखने को मिले।
जो रामायण से संबंधित है। बाली का किला, वो गुफा जिसके अंदर युद्ध हुआ था बाली का राक्षस से, और जहाँ सुग्रीव ने शिला दे करके सुग्रीव वहाँ से चले आए थे। शिला दे पहुँच चले ऊपर आई, शिला वही खंड उसका। किष्किंधा गांव, तुंगभद्रा नदी, फिर तुंगभद्रा नदी पार करके ऋषिमुख पर्वत, जहाँ राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, पावक साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। वहां पर मित्रता का बड़ा सुंदर आदर्श रखा गया है। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि जब हम लोग कई टेम्पो किए थे, कई ऑटो किए थे, तो जिस ऑटो से हम लोग 4-6 लोग गए थे, उसके ड्राइवर के एक भाई का एक्सीडेंट हो गया उसी समय। और हम लोग वही बाली किला देखने गए थे, बाहर खड़ा था कि भाई 2 घंटे के बाद में आ जाएंगे हम लोग, इसी बीच में गायब हो गया। हम लोग उसकी प्रतीक्षा करते रहे, बहुत देर हो गई। जब आया तो इतना समय नहीं था कि हम प्रवर्षण पर्वत तक जाते और ये फटिक शिला बैठे 2 भाई उसके भी दर्शन करते। जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि हाँ शिला तो है, लेकिन अब स्फटिक की नहीं, प्रतीक रूप में पाषाण खंड की है। यद्यपि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं, ईश्वर करता है सो अच्छा करता है। वहाँ विलंब हो गया तो उससे ये घाटा तो जरूर हुआ कि हम वहाँ नहीं जा सके, लेकिन एक सिद्ध संत के दर्शन हो गए जिनमें नवम भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हृदय नदीना, ये पूरी तरह से उन्हें प्रतिष्ठापित थी। मैंने उन्हें प्रणाम किया और जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि कालटी से एक कनक धारा यंत्र लाए थे स्फटिक का। कनक धारा यंत्र अलग होता है, श्री यंत्र अलग होता है। तो हमने उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और कनक धारा यंत्र उनको दिया, उसको स्पर्श भी किया, बड़ा प्रसन्न हुए। लेकिन उसके बाद में और हमको देख करके मुस्कुराते रहे, मैं समझ नहीं पाया क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जो भी कारण रहा हो। और हमारे साथी लोग हमको देख करके जब उनको प्रणाम करने लगे तो उनको मना कर दिया उन्होंने, और ये कहा कि आप लोग पैंट पहने हो सकता है हम भी पैंट पहने थे, इसलिए हो सकता है कि वो मुस्कुरा रहे हों, लेकिन खैर आशीर्वाद उनका हमें मिल चुका था। और रामायण कालीन स्थान पंचवटी वगैरह और जो उनसे संबंधित हैं उधर दक्षिण में देखने का अवसर मिला। तो यहाँ पर ये जो फटिक शिला 3 बार फटिक शिला पर ही बैठ रहे हैं। बैठने के लिए बहुत कुछ इनको मिल सकता था, लेकिन फटिक शिला पर ही बैठते हैं। इसका मतलब है फटिक शिला जो ज्ञान का प्रतीक है, मतलब परमात्मा जो है वो ज्ञान से भी ऊपर है, फटिक शिला के ऊपर विराजमान। और जहां जहां फटिक शिला का वर्णन आया है वहां वहां सुंदर या शुभ्र सुहाई, उसकी सुंदरता का भी वर्णन है। तो एक तो स्फटिक वैसे ही सुंदर होता है, और दूसरे सुंदर क्यों न हो, क्योंकि सुषमा की सीमा जो सुंदरता के खान है, भगवान राम और लक्ष्मण, वे दोनों जब उस पर बैठेंगे तो चूंकि पारदर्शी होती है, परछाई उसमें दिखाई देती है, तो भगवान राम सांद्रा नंद पयोद सौभगतनु, सुंदर नील मेघों की तरह से जिनका वर्ण है वो परछाई पड़ती उनकी, माला पहने वो परछाई पड़ती है, लक्ष्मण गोरे हैं उनकी परछाई पड़ती है, और साथ में पीले वस्त्र पहने उन पीतांबर की उस पर छटा पड़ती है। तो वो ऐसा जगमगा जाती है, इतनी सुंदर लगती है, उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए शुभ्र सुहाई और सुंदर ऐसे विशेषण बार बार प्रयोग किए गए। तो जो पहला प्रयोग
जहाँ तक मेरी दृष्टि पहुँची। पहला प्रयोग जो अरण्य कांड में, ये कांड जो है 7 कांड, 7 कांडों का संबंध सप्तपुरियों से है। सप्तैदा मोक्षदायी का कौन? अयोध्या मथुरा माया, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। पहली पुरी अयोध्यापुरी, पहला कांड बालकांड, बालकांड मतलब अयोध्यापुरी। अयोध्या मथुरा, दूसरी पुरी कौन है? मथुरा। और दूसरा कांड अयोध्या कांड, मतलब अयोध्या कांड जो है वो मथुरापुरी। और अयोध्या मथुरा माया, तीसरी पुरी है माया, हरिद्वार। तो ये तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड जो है वो मायापुरी है। ये भले ही मायापुरी है, लेकिन सप्तैदे मोक्षदायिका, तीनों ही, सातों ही मोक्ष प्रदान करने वाली। तो माया क्यों? क्योंकि वहीं पर माया की सीता अग्नि में प्रवेश की थी, असली सीता अग्नि में प्रवेश की थी, और माया की जो सीता है, जो परछाई है, उनका अपहरण हुआ था, इसलिए वो मायापुरी इस दृष्टि से भी। और चौथी काशी, अयोध्या मथुरा माया काशी। और चौथा कांड किष्किंधा कांड, तो वो काशीपुरी है। काशी, उसमें 30 दोहे हैं, मानो वो तीसा मंत्र है, तीसा यंत्र है काशी। और काशी कांची, उसके बाद में कांचीपुरी दक्षिण भारत में है, ये सुंदरकांड। और फिर कांची अवंतिका, अवंतिका उज्जैन महाकालेश्वर, ये लंका कांड है। महाकाल है ना, काल के ग्रास में सब चले गए राक्षस लोग। का अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती, द्वारिका, ये उत्तरकांड, जहाँ भगवान कृष्ण ने शासन किया। भगवान राम का भी राज्याभिषेक होता है उत्तरकांड में। तो ये जो अवंतिका, ये कांची, किष्किंधा कांड में 30 दोहे, और क्योंकि ये काशी है, और कांचीपुरी जो 5वीं है, यानी सुंदर कांड जो है, उसमें 60 दोहे। उसका कारण यही है कि कांची में जब आप जाएंगे तो देखेंगे वहां पर 2 कांची हैं, एक उत्तर कांची और एक शिव कांची, एक विष्णु कांची। तो शिव कांची में सब शंकर जी के मंदिर है, और विष्णु कांची में भगवान विष्णु के। तो जो सुंदर कांड है, सुंदर कांड में 60 दोहे इसीलिए कि पहले से 30 दोहे तक वो शिव कांची है। हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र हैं, शिव का अवतार है। उसमें हनुमान जी की कथा है, लंका जाना और कैसे क्या क्या सब करना। तो ये शिव कांची है, 30 दोहे उसके हो गए, क्योंकि जो काशी है उसमें भी 30 दोहे। और उसके बाद में जो उत्तर कांची है, यानी विष्णु कांची, तो 31 दोहा से लेकर के 60 दोहे तक ये भगवान राम का चरित्र है। पुल बांधना, सेतु बांधना सागर पर, विभीषण का राज्याभिषेक आदि आदि विष्णु से संबंधित, राम से संबंधित है, इसलिए 30 दोहे उसके हो गए। तो 30 दोहे विष्णु कांची के, 30 शिव कांची के, पलरा बराबर हो गया। और काशी के यानी किष्किंधा के भी 30, इसलिए उसमें
60 दोहे सुंदरकांड में और किष्किंधा में 30 दोहे। तो ये जो चतुर्मास से 4 महीना जो वर्षा ऋतु के होते हैं, ये भगवान राम के प्रवर्षण पर्वत पर व्यतीत हुए किष्किंधा में। तो वहां पर अब ये सब लोग तो पता लगाने के लिए भेजे गए थे, वानर लोग, और पता लगा करके जब आए तो अब ये जो अलग अलग अरण्य कांड और किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, इन तीनों में जो फटिक शिला का वर्णन आया है, यदि तीनों के विषय में विचार विमर्श करेंगे तो विषय बढ़ जाएगा। इसलिए हम अपने मूल मुद्दे पर, जो पृच्छक ने प्रश्न पूछा है, हम वहीं पर पहुंच जाते हैं और उसका संबंध सीधे सुंदरकांड से है। सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि राम कपिन जब आवत देखा, ओ किए काजु मनोहर सुविशेखा। राम ने जब बंदरों को आते हुए देखा तो किए काजु मन हर्ष विशेखा, उनके मन में विशेष हर्ष हुआ, विशेष खुशी हुई। किस बात की? ये समझ करके कि काम हो गया है, तभी आ रहे हैं इतने खुश होकर के। ये हर्ष विशेखा दोनों पक्षों में लगेगा अन्वय करने में, यानी वानरों के पक्ष में भी हर्ष विशेखा, बहुत विशेष रूप से हर्ष है उनको, क्योंकि काम करके आ रहे हैं। और इधर राम को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही कि उनको खुश देख करके कि लगता है काम हो गया, पता लगा करके आ गए। इसलिए किए काजु मन हर्ष विशेखा, जाने काजु कह करके तुलसी ने उपक्रम किया था और फिर किए काजु, ये उपसंहार हो गया। आदि मध्य अवसान ये साहित्य की परंपरा रही है और तुलसी ने इसका पदे पदे पालन भी किया है। वो चाहे विभीषण की शरणागति अथवा कोई भी प्रसंग हो, उपक्रम और उपसंहार का भरपूर ध्यान रखा। तो राम कपिन जब आवत देखा, इसका मतलब है कि भगवान राम कुटी के अंदर, पर्ण कुटी के अंदर विराजमान थे और उन्होंने शोरगुल सुना होगा, तो स्वाभाविक है ये देखने की इच्छा, उत्सुकता, कौतूहल कि देखें क्या है। तो बाहर जब निकले तो देखा वानर लोग खुशी मनाते हुए आ रहे हैं, तो उनको भी खुशी हुई और वहीं पर बैठ गए। फटिक शिला बैठे दो भाई, वो दोनों भाई जो इस फटिक की शिला थी, फटिक शिला थी, उसके ऊपर बैठ गए। शिला के भी अनेक अर्थ हैं। शिला गांव में किसान जब अपनी फसल काट के ले जाता है तो जो बालियां या जौन कण रह जाते हैं, गिर जाते हैं खेत में, उनको भी शिला या सीला बोलते हैं। शिला, सिलाई से भी संबंध है। शिला उस लहंगे को भी बोला जाता है जो आगे से न सिला हुआ हो, तीन तरफ से सिला हुआ हो, और भी बहुत सारे अर्थ शिला के हैं। लेकिन यहां पर शिला का अर्थ खंड से है, एक रॉक से है। तो फटिक शिला, इस फटिक का जो शिलाखंड है उसके ऊपर दोनों भाई बैठ गए और ये बैठ गए। वैसे भी नित्य प्रति एक पहर दिन रहे, जब अपना सब काम पूरा कर लेते थे तब वहां पर बैठा करते थे। किष्किंधा कांड में पीछे आया है कि उनको कथा, वार्ता और राजनीति
और बहुत सारी चीजें लक्ष्मण को बताया करते थे, सिखाया करते थे वहां पर बैठ करके। तो परे सकल कपि चरणन जाई, वो दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस स्फटिक शिला के ऊपर प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हैं और सीता माता की खोज करके सुग्रीव के साथ में, हनुमान जी आदि बंदरों के साथ में वानर सेना राम से मिलने के लिए जा रही है। और जब वहां गए तो परे सकल कपि चरणन ही जाई, वहां जाकर के जितने भी वानर, सकल संपूर्ण सभी भगवान के चरणों में पड़ गए। भगवान के चरणों में पड़ गए क्या मतलब हुआ? प्रणाम करने के अनेक तरीके होते हैं, मनसा प्रणाम, वाचा प्रणाम, साष्टांग प्रणाम है? तो उसमें से एक होता है दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम डंडे की तरह से जमीन में लेट जाना, इसका मतलब है परे। ये परे शब्द ये बता रहा है कि जितने भी वानर वहां पर गए भगवान राम के दर्शन करने, उनसे मिलने के लिए, सभी ने दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया।